हेलो फ्रेंड्स, आज मैं भरवा परवल बना रही हूँ। तो भरवा परवल बनाने के लिए मैंने 6 परवल लिया है। ये वजन में 250 ग्राम है। तो मैंने इसको धोकर सूती कपड़े से साफ कर रख लिया। अब हम परवल को चाकू के सहायता से इसको हम छील लेते हैं। तो इस तरीके से हम एक परवल को लेंगे और हम चाकू के सहायता से इसको इस तरीके से छील लेते हैं। तो ये बहुत ही आसानी से छिल जाता है। अब इसके हम आगे पीछे के पार्ट को काट कर हटा देते हैं। तो इसी तरीके से हम सारे परवल को छीलकर रेडी कर लेते हैं। तो आज की मेरी ये भरवा परवल की रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैंने सारे परवल को छीलकर रेडी कर लिया है। अब हम एक परवल को लेंगे। इस तरीके से हम परवल को बीच में चाकू के सहायता से हम कट लगा देते हैं। तो इस तरीके से हम इसमें कट लगा देंगे। अब इसको हम चम्मच लेंगे और चम्मच के हम डंडी की सहायता से हम इस तरीके से परवल के जो अंदर वाले बीज वाले पार्ट होते हैं उसको हम निकाल लेते हैं। तो इसी तरीके से हम सारे परवल के बीज वाले पार्ट को निकाल कर रेडी कर लेते हैं। तो मैंने सारे परवल के बीज वाले पार्ट को निकाल कर रेडी कर लिया है। अब ये जो बीज वाले पार्ट है इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसको हम चाकू के सहायता से इस तरीके से हम छोटे छोटे इसको कट कर लेते हैं। इसको हम जब स्टफिंग बनाएंगे तो हम स्टफिंग में इसको यूज करेंगे। तो इसको हम साइड में रख देते हैं। चलते हैं हम गैस की तरफ। तो कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल ऐड कर देते हैं। ऑयल को गर्म होने देते हैं। गर्म ऑयल में हम एक बड़े साइज के बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देते हैं और जो परवल के बीज वाले पार्ट थे उसको भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। और मीडियम फ्लेम पे इसको हम बराबर चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक इनको हम भून लेते हैं। तो मैंने इसको भून लिया है। अब इसमें हम 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। अब इसमें हम 2 चम्मच मिक्स मसाले ऐड कर देते हैं। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। अब इसमें हम 1 चम्मच के करीब पानी ऐड कर देते हैं जिससे कि मसाले जले नहीं। और लो फ्लेम पे इसको हम बराबर इस तरीके से चलाते हुए 2 मिनट के लिए मसाले को अच्छे से भून लेते हैं। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। तो ये हमारा स्टफिंग बनकर रेडी हो चुका है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। अब हम स्टफिंग को रख देते हैं साइड में ठंडा होने के लिए। स्टफिंग ठंडा हो चुका है। तब चलते हैं हम परवल को भर लेते हैं। तो हम एक परवल को लेंगे और हम इसमें से स्टफिंग में से लेंगे। इस तरीके से हम परवल में, आप चाहे तो इसको चम्मच के डंडी से या फिर आप इस तरीके से आप इसको उंगली से भी आप अच्छे से हाथों के मदद से आप इसे भर सकते हैं। तो मैं इसको उंगली से भरना ज़्यादा अच्छा समझ रही हूँ। तो मैं इस तरीके से हाथों से इसको भर लेती हूँ। तो इसी तरीके से हम सारे परवल को भरकर रेडी कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने परवल को कितनी अच्छी तरीके से भर लिया है। सारे परवल को भरकर रेडी कर लिया। अब चलते हैं हम इसे फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए हम कढ़ाई में 3 बड़े चम्मच ऑयल ऐड कर देते हैं। ऑयल को हम गर्म होने देते हैं। तो हमें ऑयल को लो फ्लेम पे गर्म करना है। गैस का फ्लेम हम लो ही रखेंगे। एक एक करके इसमें हम भरवा परवल को ऐड कर देते हैं। अब इसको हम ढक देते हैं और ढककर हम इसको एक तरफ से सिकने देते हैं। एक तरफ से ये सिक चुका है तो इसको हम पलट देते हैं। तो इसी तरीके से हम इसको ढककर अलटते पलटते हुए हम इसको अच्छे से सेक लेते हैं। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी नमक के ऐड कर देते हैं। अब इसको हम फिर से ढक देते हैं। तो मैंने परवल को अच्छे से सेक लिया है। इसको सेकने के लिए 5 से 6 मिनट लग जाता है। तो अब इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। बचे हुए परवल को हम इसी तरीके से फ्राई करके रेडी कर लेते हैं। सारे परवल
भरवा बनकर रेडी हो चुका है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।